फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूँ, सारे टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को मैथ के सारे वीडियो दिए हैं, सारा कुछ बताया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि बट्टे को कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं 2 सेकंड में, फटाफट से कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, वो आज मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं हमारे वीडियोस, और आप लोग यूपी टेट 2019 में आसानी से सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि क्वेश्चन होता है हमारा, किसी वस्तु को 20% छूट देकर 480 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए पहले, किसी वस्तु को 20% छूट देकर 480 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को लाभ हानि बताया था, लाभ हानि के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए, और भी सारे वीडियोस जो मैथ्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक आते हैं, वो मैं आप लोगों को सारी वीडियोस दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, डिस्काउंट जो कि मैंने अभी तक वीडियो नहीं दिया था, वो वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच से स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन अलग है, और क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% छूट देकर 480 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहां पर मैं देखिए क्वेश्चन को नोट कर रही हूं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% छूट देकर, किसी वस्तु को 20% छूट देकर आप लोग भी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बाद में जब कभी भी क्वेश्चन देखें तो तो वो आप लोगों के पास क्वेश्चन भी हो और उसका सॉल्यूशन भी हो। तो सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए, जैसा मैं यहां पर लगवा रही हूं, और क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, किसी वस्तु को 20% छूट देकर 480 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जितने रुपए में बेचा जाता है, जितने रुपए में बेचा जाता है वो हमारा ऊपर रहेगा, यानी कि 480। और अब देखिए 20% की छूट, यानी कि 20% की हानि हो रही है उसको, तो 20% की जब वो छूट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 यानी कि 100% होता है पूरा, तो 100% में से जब हम 20% माइनस करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 100 माइनस 20 बराबर 80। तो 480 बटा 80 गुणा 100, 0 से 0 कट हो गया, 8 छंग 48, 600। एक तो हमारा ये हो गया तरीका निकालने का, एक तो ये तरीका निकालने का हो गया, ये बहुत आसान है, बहुत ही साधारण तरीके से इसको निकाला जा सकता है। एक ये तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता रही हूं, इसी क्वेश्चन को लगाने का दूसरा तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे दूसरे तरीके से हम लोग लगाते हैं, इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 20% छूट देकर 480 रुपए में बेचा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 80% बराबर होता है हमारा, 80% पे जब करा गया, यानी कि 20% छूट दी गई तो हमारा रह गया 80%। तो 80% बराबर हुआ 480 में बेचा गया उसको, 20% की छूट दी गई, तो यानी कि हमारा बचा 80%। तो 80% बराबर हुआ, कितना हुआ हमारा, 400, यानी कि 480 में बेचा गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे 1% का,
तो 480 बटा 80। अब हमको 100% का निकालना है, तो 480 बटा 80 गुणा 100। 0 से 0 कट, 8 छंग 48, ये हमारा तब भी आया 600। यानी कि अगर हम जो है उस मेथड से लगाएंगे तो भी हमारा 600 आएगा, और इस मेथड से लगाएंगे तो भी आंसर हमारा 600 आएगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं। वो तो हो गया नॉर्मल मेथड, बहुत जल्दी लगाने वाला, यानी कि एग्जाम में जो मेथड हम लोग यूज करते हैं तो वो वही मेथड होगा। मेथड से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, और वही मेथड हम लोग को एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि वो नॉर्मल मेथड है और बहुत जल्दी उससे हम लोग का क्वेश्चन लगेगा। क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास टाइम बहुत कम होगा, बहुत ही स्पीड जब हम लोग की अच्छी होगी तभी हम लोग सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो कैसे होगा, 480 बटा 80 गुणा 100, यानी कि 480 बटा 80 कैसे आएगा, बटा 80 जो आएगा वो 20% छूट दी गई, जितने परसेंट छूट हो उसको 100 में से माइनस करेंगे, वो जो हमारा बचेगा तो हमारा वो आ जाएगा नीचे, यानी 480 बटा 80 गुणा 100। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रही हूं, मैं क्वेश्चन बोल रही हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं यहां पर केवल सॉल्यूशन करूंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, ये निकालना है हमको। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो जैसा कि मैं शायद आप लोगों को बता चुकी हूं, ये वाला मेथड A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, इसमें ये वाला मेथड लगेगा, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा, यानी कि 2 बार क्या दिया गया होगा, यानी कि 2 बार जब प्रतिशत दिया गया होगा और फिर उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछी जाए, तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। इस तरीके का मेथड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से क्वेश्चन बोल रही हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% छूट, यानी कि ये वाला 25 जो होगा ये माइनस का होगा, और ये जो 20% है ये प्लस का होगा। A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, यानी कि A हमारा हो जाएगा 20, ये वाला A हो जाएगा 20 और ये B हमारा हो जाएगा 25, और वो भी कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि छूट दी जा रही है। इस तरीके से अगर हम लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये जो हो गया हमारा 20A हो गया, और B हमारा हो गया माइनस का 25। अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, तो जैसा कि A दिया गया है 20 प्लस माइनस का 25 लिखेंगे प्लस AB, यानी कि A तो है 20 में गुणा, यानी कि AB जब साथ में होता है तो कौन सा आता है, साइन इसमें मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा करते हैं AB, और जब A प्लस B दिया है तो हमारा प्लस आता है। तो 20 में गुणा माइनस 25 बटा 100। तो अब देखिए 20 प्लस माइनस 25, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर 20 में से 25 जो है वो करेंगे माइनस, तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 20 में गुणा माइनस 25, तो 25 दूनी 50 यानी कि 500, और ये भी हमारे कैसे होंगे, ये होंगे माइनस के बटा 100।
अब देखिए 100 को 500 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा 5 और 5 मिलकर के 10 हो जाएंगे, और ये 10 जो है वो कैसे होंगे, ये हमारे माइनस के होंगे। ये 10 जो है माइनस के होंगे, यानी कि 10% की हानि हुई है। इसमें क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है। फ्रेंड्स, इस मेथड से अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, एक बार फिर से समझ लीजिए बहुत ध्यान से, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखिए a हमारा दिया गया है 20%, यानी 20% क्या होता है, 20% बढ़ाकर रखा गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यानी कि 20 हमारा प्लस का होगा। तो 20 प्लस का हो गया, तो ये 20 मैंने यहां पर लिख दिया, प्लस उसके बाद दिया गया है यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, तो 25% छूट का मतलब हो गया 25% हानि। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, 25% की हानि का मतलब हुआ -25। आप लोग को समझ में अगर ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगी और फिर अगले दिन उसको एक्सप्लेन कर दूंगी बोर्ड पर, यहीं पर। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो देखिए 20 प्लस -25 प्लस 20 में गुणे -25, वैसा ही किया है जैसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, उसी को मैंने वापस बिल्कुल वैसा ही रख दिया है। तो देखिए अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 20 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो वो नहीं जाएगा, यानी कि माइनस का 5 आएगा हमारा। ये तो सबको ही पता है, प्लस माइनस करना तो सबको ही आता है। तो 20 में से 25 जब नहीं जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, यानी 25 दूनी 50 होता है और एक 0 आ जाएगा तो हमारा 500 आ जाएगा। और ये हमारा कैसा होगा, ये भी माइनस का होगा। इसके बाद अपॉन 100 कर देंगे। 100 से हम क्या करेंगे, 500 को काटेंगे, तो 100 को जब हम 500 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 और 5 मिलकर के 10 होते हैं, और माइनस जैसा कि यहां पर लगा हुआ है तो माइनस का 10 होगा, यानी कि 10% की हानि हुई। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो हमारा आंसर आ जाता है 10% हानि हुई, यानी कि माइनस का जब आया है तो 10% की हानि होती है, और जब यहां पर कैसा आता है, प्लस का आता है तो लाभ होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बोल रही हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। उसके बाद दिया गया है विक्रेता जो है 20% का बट्टा देने के बाद भी, यानी डिस्काउंट, बट्टा किसको बोलते हैं, डिस्काउंट को। तो विक्रेता जो है वो 20% का बट्टा देने के बाद भी, 20% का बट्टा मतलब हुआ 20% निकाल देंगे, उसमें हानि कर रहा है वो। तो 20 जब 100% में से 20% निकाल देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, ये तो पता ही है। तो इसमें दिया विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 600 में गुणा 80, क्यों, क्योंकि हम विक्रेता जो है 20% का बट्टा दे रहा है। पहले तो हम लोग वो निकालेंगे कि 600 रुपए जो अंकित मूल्य है उस पे 20% का बट्टा डिस्काउंट कर रहा है, तो 20% जब निकाल देंगे तो 80 यहां पर रह गया। 600 में गुणे 80 बटा 100 हमारा आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 छंग 48, यानी कि 480। ये हमारा 480 आ गया। अब देखिए क्या दिया गया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए लाभ कैसे प्राप्त करता है, 100% प्लस 20%,
तो हो जाएगा 120%, यानी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 100% तो है ही, और उसमें 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 120 हो जाएगा। और जब 20% की हानि होती है तो 80 हो जाता है। 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 100 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। तो देखिए 100 प्लस 20 तो 120 हो गया। तो 120% बराबर है हमारा 480। 120% बराबर हो गया 480, तो 1% बराबर 480 बटे 120। अब हमको निकालना है 100% का, तो 480 बटे 120 में गुणा 100। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, यहां पर हो गया 12 चौक 48, और 100 का 4 में करेंगे तो 400 रुपए आ जाएगा, यानी कि 400 रुपए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर आया है, हमारा कितना आंसर आया है 400। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही छोटा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। अगर एक बार समझ लिया, माइंड में सेट हो गया कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, तो आप लोग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक बार मेथड को समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा आता है 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य हैं। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बहुत ही हटके क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व नहीं करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स वो मैं आप लोगों को बता रही हूं, बहुत ध्यान से, बहुत ही सरल मेथड, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता दे रही हूं। तो क्वेश्चन फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। नहीं, 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां जो हैं वो कितनी एकल कटौती के समतुल्य हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यानी देखिए 10% और 20%, कितना कहा है हमसे, 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा सबका तो होता है 100 में से माइनस करते हैं, और देखिए किसको माइनस करेंगे। पहले हमारा दिया है 10%, यानी कि 100% में से जब हम लोग 10% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90%। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 100 में गुणे 90 बटा 100 में गुणे, अब दिया है 20%, तो 100% में से 20% माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 80 बटा 100। 80 बटा 100। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 100, अब देखिए 100 से 100 कट कर दिया, एक जीरो से एक जीरो ये कट कर दिया, एक जीरो से एक जीरो ये हो गया। अब ये हमारा हो गया 9 अट्ठे, यानी 9 8 होता है 72, 9 अट्ठे 72। तो 100 माइनस 72 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस यहां करना था, मतलब टोटल हमारा 100 होता है 100%। तो 100 में से माइनस करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमसे अगर पूछा जाता है 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य हैं, तो 100 माइनस और 100 माइनस 100 इंटू, और फिर ये शुरू कीजिए, यानी कि 10% दिया है तो 90 बटा 100, और अगर 20% दिया है तो 80 बटा 100, और अगर हमारा दिया है 30% तो हो जाएगा 70 बटा 100। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए जैसा कि यहां पर दिया गया है 100 माइनस 72, तो 100 में से जब हम लोग 72 को माइनस करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 8, यहां आएगा 9 में से 7 चला जाएगा, 2 आएगा, तो यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा 28। ये क्वेश्चन हम लोगों का ऐसे सॉल्व हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आप लोगों को बोर्ड पर यहीं पर बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और क्या चीज नहीं समझ में आई वो भी बताइएगा, तो उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा लगता है, कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो भी आप लोग मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर उसको रिपीट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक वस्तु पर 20%, 25% और 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। डिस्काउंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, यानी कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, या कितने मतलब इस पे इतना जो है डिस्काउंट दिया तो इसका मूल्य क्या होगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक वस्तु पर 20%, 25% और 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। तो इसमें भी फ्रेंड्स वैसे ही लगेगा क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करेंगे। क्या दिया गया है, एक वस्तु पर 20%, 25% और 10%, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे दिया होता है, यहां दिया है 20%, फिर दिया है 25%, फिर दिया है 10%, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 100 इंटू, अब यहाँ 20% दिया है तो 80/100 में गुणे, यहां पर दिया है 25 तो यहां हो जाएगा 75/100, यहां दिया है 10 यानी कि 90/100। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 को 100 से काट दिया, 1 0 1 0, ये 100 भी कट गया। उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 25 हुआ, 5 25, 5 दूनी 10, 0। इसके बाद होगा 5 3 15, 5 चक्कू 20, अब 4 दूनी 8, यानी 3 दूनी 6 और 9 छक होता है 54, 9 6 जा 54। तो 100 में से माइनस करेंगे 54 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 5 गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। आंसर हमारा आ जाता है 46। देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये कैसा क्वेश्चन है। डिस्काउंट के क्वेश्चन देखने में तो कठिन लगते हैं, लेकिन लगते बहुत आसानी से अगर उसका मेथड पता हो तो। और मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि जितना भी दिया गया है परसेंट, 100 माइनस 100 इंटू करना शुरू कर दीजिए। फिर जितना भी परसेंट दिया है, यानी कि अगर दिया है 10% तो 90/100, 20% तो 80/100, 25% तो 75/100, उसको सॉल्व कर लीजिए। ये याद रखिए कि 100 माइनस 100 इंटू, इस तरीके के क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी इस तरीके का होना चाहिए तभी। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बोल दे रही हूं। एक वस्तु पर 20%, 25% और 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला आप लोग उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 165 रुपए है और उसे 132 रुपए में बेचा गया, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को लाभ हानि वाले में बताया था, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में बताया था कि जितने की हानि हो रही है, जितने रुपए की हानि हो रही है वो ऊपर, और जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो नीचे में गुणा 100। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है। अंकित मूल्य 165 रुपए है और उसे 132 रुपए में बेचा गया। तो देखिए अब 165 का है और 132 में बेचा गया, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया, 3 बचा,
6 में से 3 गया, 3 बचा, ये हमारा आ गया 33, यानी कि 33 रुपए की हानि हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर रखते हैं हानि और बटा अंकित मूल्य होता है 165 में गुणा कर देते हैं 100। तो अब देखिए 3 से इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो 11 पना 55, 5 दूनी 10, 0, यानी 20% की हानि हो रही है, यानी 20% छूट दे रहा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है, उसे 132 रुपए में बेचा गया, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा, तो 20% की छूट मिल रही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2-4 साल से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। तो देखिए, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे यानी कि मुफ्त में प्राप्त की गई वस्तुएं, मुफ्त में प्राप्त की गई वस्तुएं बटा कुल वस्तुएं गुणा 100। बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या दिया गया है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मुफ्त में प्राप्त वस्तुएं बटे कुल वस्तुएं गुणा 100। तो देखिए मुफ्त में प्राप्त वस्तुएं कितनी हैं, 2, और उसके बाद देखिए कुल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, यानी एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो गए, यानी कि 8 खिलौने उसको मिले, तो कुल वस्तुएं हो गई 8 में गुणा 100, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% की उसको क्या हुई, 25% की छूट प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को जितना मैटर मेरे पास है वो मैं आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दिया कीजिए कि मैम आपका वीडियो कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को, ये जरूर बताइए। और अगले एपिसोड में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अब आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। दोस्तों थैंक यू।